तो भगवान ने कहा कि मैं साधक के हृदय में बैठ करके उसी साधक के हृदय में बैठा हुआ जो अज्ञान था, तम था, अज्ञान रूप जो तम है उसको मैं नष्ट कर देता हूँ, अथवा ज्ञान रूप प्रकाश के द्वारा मैं उस जीवात्मा का जो अज्ञान है उस अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से जो निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है, ऐसा वर्णन कर दिया। ऐसा कथन करने के पश्चात भगवान आगे कहते हैं, यानी जो भगवान का निरंतर सेवन करता रहता है, भगवान का निरंतर पूजा पाठ करता रहता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, अभेद रूप से चिंतन करता है, तो अभेद रूप से चिंतन करने वाले साधक को भगवान क्या कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। अर्थात अभेद चिंतन जो करता है वही साधक को प्राप्त करता है ना। क्योंकि जो अभेद चिंतन के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से भगवान उसको कल्याण करते हैं, अनुकंपा कर देते हैं, यानी परमात्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। और ददामी बुद्धि योगम वाक्य पहले आया है कि मैं उसको बुद्धि योग दे देता हूँ, तो उसी बुद्धि योग के माध्यम से ज्ञान रूप बुद्धि के माध्यम से साधक का अज्ञान निवृत्त हो जाता है। अब वो पुनः और अर्जुन कहते हैं, पूछते हैं, अर्जुन उवाच यथा उक्तानाम यथा उक्ताम भगवतो विभूतिम योगम च श्रुत्वा, कि यथा उक्त जो कह दी गई है, उक्त कथिता कह दी गई को भगवता विभूति भगवान की विभूति को और योग को श्रुत्वा श्रवण करके, इन कौन सी विभूति योग को कह दिया गया। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि निरस्त अशेष विशेषम, आता जिससे निकल गई हैं, कौन, अशेष विशेष सारे निकल गए हैं, निरुपाधिक परमात्मा सोपाधिक परमात्मा, ऐसा जो सर्वात्मत्वादि भगवान का रूप है, वह रूप, उस रूप को, वह धी का फल है, ज्ञान का फल है, धी यानी ज्ञान, ज्ञान का फल, उस ज्ञान के फल को सुन करके कहते जो निरुपाधिक परमात्मा का रूप है, उस वह निरुपाधिक परमात्मा का रूप है, प्राकृत बुद्धि अनगावाह्य, प्राकृत व्यक्तियों की बुद्धि के द्वारा वो अवगाह्य नहीं होता। कौन, जो निरुपाधिक परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए तो अवगाह्य अनवगाह्य युक्ति पूर्वक मंद व्यक्तियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मंद व्यक्तियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए सर्वदा सभी कालों में सर्वबुद्धि ग्राह्य, सभी प्राणियों के द्वारा बुद्धि के द्वारा जो ग्राह्य हो जाए, ऐसे जो सोपाधिक परमात्मा है, उस सोपाधिक परमात्मा को रूप को विस्तार से सुनने की इच्छा से यहाँ पर अर्जुन पूछता है, पृच्छति कि यथा उक्त जो कही गई है, निरुपाधिक परमात्मा सभी के द्वारा प्राप्त नहीं होता, किंतु सोपाधिक परमात्मा तो सभी प्राणियों की बुद्धि का विषय बन जाता है, सर्वबुद्धि ग्राह्यम, सारे बुद्धियों का ग्राह्य हो जाता है। इसी हेतु से उस सोपाधिक परमात्मा को, विभूति को, ऐश्वर्य को, योग को जानने के लिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो आपने पहले ऐश्वर्य का, योग का वर्णन किया, उस वर्णन को मैं किस किस रूप से आपका चिंतन करूं, उसको वर्णन करिए। तो अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम, आदिदेवमजं विभुम्।
तो अर्जुन कहते हैं कि हे परमात्मा, आप कैसे हैं परम ब्रह्म हैं। हे वासुदेव श्री कृष्ण, आप कैसे पर ब्रह्म परमात्मा हैं और कैसे परम धाम एवं परम स्वरूप हो। धाम यानी स्वरूप होता है। कैसे आप धाम स्वरूप हो पवित्रम, सभी को पवित्र करने वाले। पवित्रम परमम, पवित्रों में भी पवित्र हो। जितने भी पवित्र करने वाले उनमें से अधिक पवित्र करने वाले आप हो भगवान। आप कहते ऐसे जो पुरुष है, जो सारे प्राणियों के बुद्धि रूप गुहा में आप शयन करते हो और शाश्वत रूप से रहते हो। ऐसे दिव्य, जो दिव्य लोक में रहने वाला है। दिव्य लोक में तो सारे देवों के आदि दिव्य, ऐसे दिव्य दिव्य लोक में दिव्य लोक में रहने वाला दिव्य स्वरूप ऐसे परमात्मा को आदि देवम, सारे भूतों का जो आदि यानी कारण है, ऐसे परमात्मा को अजम, जिसकी कभी भी उत्पत्ति नहीं होते, विभुम, ऐसे विभु रूप परमात्मा को, ऐसे आपको इस रूप, ऐसे जो ऋषि मुनि हैं इस प्रकार से आपको कहते हैं। आगे के जो वाक्य है इस प्रकार से आपको ऋषि मुनि कहते हैं और मैं भी जानता हूँ, मैं भी इसी प्रकार से मानता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि आप इस स्वरूप वाले हैं परम ब्रह्म। यहाँ पर जो परम ब्रह्म है, कहते हैं परम ब्रह्म है परमात्मा। ये पर ब्रह्म भगवान आप हो। लक्ष्य के द्वारा लक्ष्य निर्देश कर दिया, आप ही कौन है, परब्रह्म परमात्मा हो। आप ही परब्रह्म परमात्मा हो। इस वाक्य के द्वारा पर ब्रह्म इस शब्द के द्वारा लक्ष्य रूप परमात्मा है, लक्ष्य का निर्देश कर दिया। कहते हैं उसी का लक्षण के लिए, उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए कहते हैं कि परम धाम इत्यादि विशेषण उसी परमात्मा की प्राप्ति के चिन्ह है। इस प्रकार से आप पर ब्रह्म है, परम धाम है। धाम शब्द का स्थान वाचित्व हटाने के लिए कहते हैं कि आप परम धाम परम तेज हैं। परम धाम परम तेज स्वरूप है। धाम शब्द किसी न किसी स्थान का वाचक होता है ना। जैसे अयोध्या धाम, मथुरा धाम, काशी धाम, तो ये धाम हो गया ना निवास स्थान। तो वो धाम शब्द वहाँ ना चला जाए, इसी हेतु से उसको हटाने के लिए धाम शब्द का अर्थ कर दिया तेज है। आप परम तेज स्वरूप हैं। तो, तो नहीं नहीं, विलीन होना तो जाना थोड़ी होता है वहां पर, वो जाना नहीं होता। यदि गए, हाँ यदि गए तो फिर मतलब लोकांतर गमन हो गया वो, इसलिए वो परिचिन्न हो गया। तो इसलिए यहाँ को धाम में न चला जाए, ये लक्षण है धाम शब्द से कहीं इसमें न चला जाए, इसी हेतु से उसका अर्थ किया है तेज। तेज स्वरूप परमात्मा, आप कैसे तेज स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। इसलिए कहते हैं तस्य उस चैतन्य का परत्वम, जन्मादि रहते होने से कौटस्थ है कि पवित्र रहते, पवित्र मीन पावनम परमम, आप कैसे हैं सारे पवित्रों में पवित्र करने वाले हैं। पावन मीन पूज्य पवने धातु होते तो पावन करने वाले हैं, पवित्र भी स्वरूप हैं और पावन करने वाले हैं। परम प्रकृष्ट है आप, परम परमम प्रकृष्टम भगवान, आप कैसे परम पवित्र स्वरूप परमात्मा हैं। यानी तस् उस चेतन का जो तेज स्वरूप चेतन है उसका परत्वम सबसे श्रेष्ठत्व है, जन्मादि से रहित होने से कूटस्थ है। कूटस्थ है, कूटस्थ कूटस्थ विभाग को कूटस्थ बोलते हैं। और कहते हैं प्रकृष्टम पावनम अत्यंत शुद्धत्वम। यहाँ पर प्रकृष्ट पावनम पवनम पावनम, तो टीकाकार करते हैं इसका अर्थ है अत्यंत शुद्धत्वम उच्यते। अत्यंत शुद्ध है, आपका शुद्ध स्वरूप है, आपका कोई भी अविद्या आदि मल आपके में नहीं है। इस प्रकार से आप परमात्मा है। पुरुषम यानी यदि एवं लक्षण वाला जो परमात्मा है ब्रह्म है, तद भगवान आप ही है, ना अन्य, इससे भिन्न को और आपसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है।
अब जब आप ऐसे स्वरूप वाले हैं तो किस प्रकार से अज्ञानी हो जाते हैं। कुतस्त्वमेव अज्ञासी, जब आप ही सब कुछ है तो फिर अज्ञानी कैसे हो जाते हैं। ऐसी आशंका हो जाकर आप तो वाक्य को लेकर कहते हैं पुरुष है यहाँ पे शाश्वत है, निरंतर रहते रहते हैं, नित्य है, दिव्यम इन दिवी भवम इति दिव्यम, दिवलोक में यानी अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। महिम अरे भूमा कसन प्रतिष्ठति स्व महिमनि, भूमा अपने स्व महिमा में ही प्रतिष्ठित रहता है। ऐसे दिव्य इन पर में, दिव्य शब्द का अर्थ पर में, व्योम में, व्यापक में भवती इन व्यापक स्वरूप में अवस्थित रहते हैं, आकाश जैसे व्यापक रहते हैं। इसलिए दिव्य से तम सर्व प्रपंच से अतीत दिव्यति दीप्यते इति देवा, टीकाकार कहते हैं दिव्यति दूतते इति देवा, जो सभी को प्रकाशन करते हैं, दूतते इति देव यानी सारे आदि देव, ऐसे जो देव स्वरूप परमात्मा है। सच आदि तो सर्व देवानाम आदि, आप सारे देवताओं के आदि हैं। भव है उत्पत्ति करने वाले हैं, देव है। ऐसे अजरूप प्रभु को विभु को विवन विवनम शीलम संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहते हैं, सत्ता रूप से अवस्थित रहते हैं। ऐसे परमात्मा को यानी सार सभी परमात्मा का सभी प्राणियों का वो मूल है, आदि कारण सर्वमूल होने से अतः इसलिए अज है, अर्थात सभी का मूल होने के कारण उसका कोई उत्पत्ति नहीं करने वाला दूसरा नहीं है। इस हेतु से परमात्मा कैसे अज है। ऐसे सर्वगत सर्वगतम आहु, अर्थात सभी जगह गए हुए हैं। आप कैसे सभी जगह गए हुए, ऐसा ऋषि लोग आपको कहते हैं, जानते हैं। कौन ऋषि, इस प्रकार स्वरूप वाले आप हैं। और आगे कहते हैं किंच ईदृशम, इस प्रकार से भी आपको इस प्रकार से कहते हैं। कौन कौन कहते हैं, ये कहते हैं उक्त विशेषण वाले जो परमात्मा है, ऐसे परमात्मा को ऋषि सर्वे किस्मत आऊ तस्मात तद वचन से उक्त ब्रह्मत्व युक्तम, इसलिए आप ऐसे स्वभाव वाले इसी हेतु से आप ब्रह्म स्वरूप हैं। इस प्रकार से आपको ऋषि भी कहते हैं। तो ऋषि कहते हैं तो उसको लेकर कहते हैं 13वां श्लोक है। आहुषित्वाह मृषयः सर्वे देवर्षिवे नारदस्तथा असितो देविलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो यहाँ पर कहते हैं आहु, कहते हैं कौन कहते हैं, तो हम आपको इस स्वरूप वाले कहते हैं। ऋषया, सारे ऋषि तुमको इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा मानते हैं। कौन, देवर्षि नारद, देवताओं के जो ऋषि हैं नारद जी हैं, वो भी इस प्रकार से आपको, आप वासुदेव परमात्मा को परमात्मा ही मानते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण को आपको परमात्मा ही कहते हैं। असित नाम के जो ऋषि हैं वो भी, देवल नाम के जो ऋषि जी हैं वो भी, व्यास भगवान भी, जो व्यक्ति है कृष्ण व्यास है, वे भी आपको परमात्मा रूप से कहते हैं। स्वयं भी, और आप भी कहते हो कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ। एवं ऋषि में, आप मेरे से इस प्रकार स्वयं भी कहते हैं। ऋषि मुनि तो आपको इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, किंतु आप भी स्वयं ही मेरे से कहते हो कि मैं ही वासुदेव हूँ, संपूर्ण जगत को बसाने वाला, निर्माण करने वाला, उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला मैं हूँ, मेरा कोई कारण नहीं है। इस प्रकार से तो यहाँ पर ये वर्णन करते हैं। अच्छा, असितो देवलस्य पिता, असितो देवल, असित जो देवल के असित, असितो असितो देवलस्य पिता, देव देव, हाँ अलग अलग देवल के पिता हो गए असित नाम के, और ना उसी नाम से देवल के जो देवल के पिता है, तो देवल के पिता असित नाम से कहलाए। तो इसलिए हाँ, वो देवल का नाम भी असित हो जाता है।
प्रत्यय लगा करके, लेकिन देवल के ही पिता कहलाए असित। दोनों दोनों का भी हो जाएगा और एक का भी हो जाता है। एक का भी तद्धित प्रत्यय लगा करके, तद्धित प्रत्यय लगा करके एक का भी हो जाता है, पर अलग अलग भी हो जाएगा। तो असित नाम के ऋषि हो गए, देवल नाम के ऋषि हो गए, व्यास नाम के ऋषि हो गए, इस प्रकार से। अब यहाँ पर कहते हैं आहु यानी कथयंती, कौन, तो हम आपको, तो हम आपको कहते हैं ऋषया, यानी कौन ऋषि, ऋषि वशिष्ठ आदि जो ऋषि हैं आपको इस प्रकार से कहते हैं। सर्वे, सर्वे ऋषि कहते हैं। देवर्षि, देवर्षि नारदस्य, देवर्षि नारद भी उसी प्रकार से कहते हैं। तथा उसी प्रकार से असित देवलो, जो असित नाम के ऋषि हैं, देवल नाम के, वे भी एवं इस प्रकार से आह कहते हैं। व्यासस्या, और व्यास भी कहते हैं, व्यास भी कहते हैं। उस्यम चाहे बिरबिशी में उस्यम भी कहते हैं। ऋषि ग्रहण से यहाँ पर गीता नाम, ऋषि ग्रहण के, ऋषियों का ग्रहण करने से, ऋतुम नारद आदियों का विशिष्टत्व होने से पृथक ग्रहणम, ऋषि शब्द से भी नारद जी का ग्रहण हो सकता है। कहते हैं नारद जी विशिष्ट है। ऋषि शब्द से भी यद्यपि नारद जी आ रहे हैं, किंतु ऋषि शब्द ग्रहण करने से नारद, नारद आदियों का विशिष्टत्व हो जाने से पृथक ग्रहण कर लिया। असित, असित जो है देवल के पिता कहलाते हैं। किम अन्य, किम अन्य स्वयं, तो बहुत कहने से क्या है, बहुत से तुमको इस प्रकार से कोई कोई व्यक्ति झूठी प्रशंसा कर देता है कभी कभी, बहुत कहने तो ऐसे कर देते हैं कभी कभी, लेकिन कहते हैं बहुत कहने से क्या है, आप स्वयं ही मेरे से इस प्रकार से कहते हो कि मैं ही संपूर्ण जगत का आदि हूँ। कैसा हूँ, संपूर्ण जगत का आदि हूँ, इस प्रकार से। तो स्वयं ही आत्मानम उक्त रूपम, मेरे लिए आपने ही अपनी आत्मा के रूप को वर्णन किया है। अब और कहते हैं सर्वम, अगला श्लोक का पाठ करते हैं। सर्वे में तद्रितम मन्ये, यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिम् विदुर्देवान दानवः। के सर्वम एतद ऋतम मन्ये, यह जो आपने कहा, ऋषियों ने कहा, उस सब को मैं ऋत यानी सत्यम मन्ये, सत्य जानता हूँ, मानता हूँ। ये नमाम बदस केशव, हे केशव जो आपने मेरे लिए बोला है कि मैं संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता हूँ, मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं ही उत्पत्ति करने वाला हूँ, मैं ही पालन करने वाला हूँ, और मैं ही संहार करने वाला हूँ। जो इस प्रकार से आपने मेरे को वर्णन किया और आत्मा के विषय में इस प्रकार से वर्णन किया, मैं सब उसको सब सत्य मानता हूँ। कहते हैं नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवन दानव, हे भगवान आपका जो प्रभाव है, व्यक्ति में नहीं प्रभावम, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य प्रभाव को ना तो देवता जान पाते हैं और ना ही दानव, दानव जान पाते हैं। जब देवता तो जान ही नहीं पाते तो दानव कहाँ से जानेंगे, फिर मनुष्यों की तो गिनती ही कहाँ पर है ना। तो ना देवता ना दानव, तो आपके प्रभाव को यानी ऐश्वर्य को, संपूर्ण ऐश्वर्य को नहीं जान पाते, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर प्रभाव शब्द है, प्रभाव यानी प्रभाव है, निरुपाधिक स्वभाव है, निरुपाधिक जो स्वभाव है उसको देवता भी नहीं जान पाते। ये सर्वम एतद, ऋषियों के द्वारा जो कहा गया था, आपके द्वारा जो कहा गया है, सब उसको मैं, जो मनुष्य बुद्धि, मनुष्यों के द्वारा कहा गया वो सबको मैं सत्य मानता हूँ। कहते हैं सर्वम एतद यथा उक्तम, जो सब कुछ कहा गया है, ऋषि विश्व, ऋषियों के द्वारा जो कहा गया है, और त्वया च तुम्हारे द्वारा भी कहा गया है, तद वह ऋतम सत्यम एव मन्ये, उसको मैं सत्य ही जानता हूँ। यन माम प्रतिवदसी, जो मेरे प्रति तुमने यानी आपने कहा था, हे केशव, हे भगवान, यानी नहीं, कहते हैं नहीं ते तब
भगवान व्यक्तिम प्रभावम विदुर न देवा न दानवा। हे भगवान, आप के जो ऐश्वर्य है, व्यक्तिम का प्रभावम, प्रभावम का अर्थ प्रभाव है, उस प्रभाव को स्वपा उपाधि से रहते जो स्वभाव, उस स्वभाव को ना तो देवता जान पाते हैं, ना ही दानव जान पाते हैं। टीकाकार कहते हैं कि देवताओं के द्वारा, सभी के द्वारा उच्च मान तो रूप में विशिष्टत्व, विशिष्टत्व भक्ति ग्रहणम अनर्थकम हो जाएगा। देवादियों के द्वारा, जो सभी के द्वारा उच्च मान रूप से त्वद रूप में विशिष्टत्व जो कहा गया है वो तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसी आशंका कैसे नहीं, आपके प्रभाव को कोई नहीं जान पाता। इन प्रभावो नाम प्रभावो, प्रभाव नाम किसको बोलते हैं? प्रभाव को। प्रभाव को कौन सा? निरुपाधिक स्वभाव। आपका जो निरुपाधिक स्वभाव है उसको कोई नहीं जान पाता। जिस काल में देवादियों का भी, देवादि भी दुर्विज्ञ तुम तब तब रूपम, देवादि भी आपके रूप को नहीं जान पाते। तदा का कथा मनुष्याणाम पर, मनुष्यों की तो कथा क्या कहना, मनुष्यों की तो कहाँ गिनती आएगी। देवता भी आपके निर्विशेष रूप को नहीं जान पाते भेद रूप से, क्योंकि देव, जैसे कैनोपनिषद में आया था, कैनोपनिषद में जो आया था कि अग्नि है, इंद्र देवता है, वरुण देवता है, सूर्य देवता, वायु देवता ब्रह्म के रूप को जानने के लिए गए किंतु जान ही नहीं पाए। उनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं आई थी कि कोई अच्छा, यह यक्ष कौन है कि नहीं, जानने के लिए तो कहने उपनिषद में ब्रह्म को जानने के लिए गए थे देवता, इंद्रादि देवता, लेकिन उनको वो अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से जान ही नहीं पाए, निराश होकर के लौट आए। लेकिन फिर बाद में ही ब्रह्म ने उनको जनाया, बुद्ध कराया, ये ब्रह्म था। उमा ब्रह्म ज्ञान है जो हेमवती थी, उसने ही बोध कराया बाद में, लेकिन स्वयं की सामर्थ्य से वे जानने में समर्थ नहीं हुए। इस प्रकार से कहा गया। अब आगे का वर्णन करते हैं। तो यथा कि कश्चिद महता कष्टेन अनेक जन संसिद्धि जानाति त्वद अनुगृहीत तद रूपम इति उपेते। कि कोई व्यक्ति है, कोई साधक अथवा साधिका महान कष्ट के द्वारा, किसके द्वारा? महान कष्ट के द्वारा, बहुत प्रयत्न के द्वारा, अनेक जन्मों के द्वारा संसिद्ध होता हुआ जान लेता है आपके अनुग्रह से ही। त्वद रूपम कहते हैं आपके अनुग्रह से ही आपके रूप को जान लेता है, जो अनेक जन्मों से सिद्धि को प्राप्त करता रहता है, निष्काम कर्म करता रहता है, मोक्ष को जिसकी इच्छा है अनेक जन्मों से आ रही है, ऐसा व्यक्ति, मोक्ष इच्छा वाला जो व्यक्ति है, आपको सेवन करते करते, आपकी उपासना करते करते, आपके रूप के दर्शन करने की इच्छा से वे आपके अनुकृपा से, आपके अनुग्रह से जान लेते। इसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं यतस्तम देवादि नाम आदि, जिस हेतु से आप देवताओं के आदि हैं, आता उसी हेतु से आपको, आपको इस प्रकार से जानता है तो वो ही जानता है ना, इस प्रकार से जो जानता है वो जानता है। तो उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि स्वयमेवात्मनात्मानम् वेत्त त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि स्वयं आत्मना आत्मानं वेत्ता तुम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप के द्वारा अपने आप को जानते हो। कोई दूसरा व्यक्ति तो बड़ी कष्ट से जानता है, तो आपकी कृपा से जानता है। वो भी कैसे जानता है? अपने आप के द्वारा अपने आप को जानता है। उसी प्रकार से आप भी अपने आप को अपने आप के द्वारा ही जानते हैं।
हे भूत भावन, भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूतों के भीतर शयन, भूतों के हृदय में निवास करने वाले, हे देवों के देव, हे जगत पते। चारों संबोधन कर दिया, भूत भावन, भूतेश्वर, देव देव, जगत पते, ये चारों संबोधन हैं। इस प्रकार से आप अपने द्वारा अपने आप को जानते हैं। जिस प्रकार से साधक भी आपको जानता है अनेक जन्मों के द्वारा अंतकरण शुद्ध करके वेदांत वाक्य के माध्यम से, तो वह भी अपने आप के द्वारा अपने आप को जानता है, अपने आप के द्वारा आपकी कृपा से जानता है। इस प्रकार से कहा। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्वयं ही आप ही आत्मना, आत्मा के द्वारा, आत्मानम, अपने द्वारा, आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा अपने आप को वेत्ता, स्वयं ही जानते हो। तुम निरतिशय ज्ञान ऐश्वर्य बल शक्ति, बलादि शक्ति अनंत अंतम ईश्वरम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, आप कहते हैं निरतिशय, जिससे सारे निकल गए हैं, अतिशय, ऐसे जो परमात्मा आप ज्ञान वाले, ज्ञान ऐश्वर्य है, ज्ञान ऐश्वर्य बल आदि शक्ति वाले आप ईश्वर को, आप ईश्वर को आप अपने द्वारा ही अपने आप को जानते हैं। अतिशय से रहित, निरतिशय, निरतिशय ज्ञान, निरतिशय ऐश्वर्य, निरतिशय बल आदि शक्ति वाले आप अपने ईश्वर को, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को आप अपने द्वारा ही जानते हो। भूतानि, तो यहाँ पर कहते हैं यानी स्वयं ही उपदेश के बिना, यहाँ पर टीकाकार स्वयं शब्द का अर्थ का टीकाकार कह दिया, स्वयं ही उपदेश के बिना, जैसे उपदेश के बिना व्यक्ति दूसरे को जान लेता है, दूसरी वस्तु को, आचार्य के उपदेश से शिष्य क्या कर लेता है, दूसरी वस्तु को जान लेता है। तो यहाँ पर आप किस प्रकार जानते हैं, आप अपने द्वारा बिना उपदेश के ही अपने आप को जान लेते हैं। आत्मा किस प्रकार से जानते हैं, आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, इन अविषय रूप से अपने आप के द्वारा अपने आप को जानते हैं। प्रत्यक्ष रूप से, इन अविषय रूप से आप अपने द्वारा जानते हैं। आत्मानम, आत्मा के द्वारा आत्मा को जानते हैं, अपने द्वारा अपने आप को जानते हैं। तो यहाँ पर आत्मानम शब्द का निरूपाधिक रूपम, रूपाधि से रहित रूप है, उस रूप को अभिन्नता रूप से, अभिन्न रूप से जानते हैं। न चा एत सोपाधिकम रूपम भी अन्य से गोचर दृष्टि, कहते हैं कि जो सोपाधिक रूप भी अन्य के विषय में अन्य, अन्य से अन्य के गोचर में विषय में न दृष्टि, अवश्य नहीं रहेगा। यानी निरतिशय भी विशेष रूप से निरतिशय है, सगुण वाला भी थोड़ा थोड़ा तो जाना जाता है, सगुण वाला रूप भी, लेकिन पूरा पूरा नहीं जाना जाता। ऐसे आपने शिव महिमन में पढ़ा होगा ना श्लोक, अतीतः पंथानम तव च महिमा वांग मनुषयो रतत्या चकितं विदत्ते श्रुतिरपि सकस्यास्तोतव्या कतिविध गुणा कस्य विषया पदे त्वरवाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। इस श्लोक में कहा कि एक तो निरुपाधिक परमात्मा तो मन वाणी का विषय होता ही नहीं है, और जो सोपाधिक भी है तो वो कब सृष्टि आरंभ की, कब तक करेगा, तो पूरे गुणों का तो वर्णन कर ही नहीं सकते, कुछ ही गुणों का वर्णन कर सकते हैं। जिसमें निरतिशय है, निरति अतिशय जिससे निकल गए, ऐसे उसको भी, जो ज्ञान ऐश्वर्य बल शक्ति संपन्न ऐसे परमात्मा भी दूसरे का विषय नहीं बन पाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही जाना जाता है। और परमात्मा अपने आप को अपने आप के द्वारा ही जानते हैं, नजदीक रूप से, बिना उपदेश के ही। कि सोपाधिक रूप भी अन्य का गोचर रूप से, गोचर है न तिष्ठति, क्यों उसमें अतिशय है ही नहीं है। इस प्रकार से, यानी उसी को अर्थ करते हैं पुरुषा, पुरुषस्य उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है, क्षरा क्षरती, क्षर और अक्षर से अतीत पूर्ण चेतन का रूपत्व संबोधन के द्वारा यहाँ पर बोधते, ऐसे पुरुषों में श्रेष्ठ है वो, अपने आप के द्वारा अपने आप को ही जानते हैं। यहाँ पर कहते हैं जो सोपाधिक रूप है, देवताओं की आराध्यता के
स्वापादिक रूप है ना, स्वापादिक जो परमात्मा का रूप है वह देव कुछ गुणों को लेकर के देवताओं के आराधन हो जाते हैं, देवताओं के आराध्य हो जाते हैं, मनुष्यों की आराध्य हो जाते हैं, वो संपूर्ण जगत के पालन करते हैं परमात्मा। अब आगे 16वां श्लोक को लेकर कहते हैं कि यस जिस कारण से अस्मद दृशाम अगोचर, हम लोगों की दृष्टि क्योंकि अतिशय नहीं है इसमें, इसी हेतु से हम लोगों की दृष्टि का विषय नहीं बन पाता है। तो तब आप आत्मा जिज्ञासिता, तो तब जो आत्मा है आपकी जो आत्मा है जिज्ञासिता, जिज्ञासु जानने के योग्य है, जिज्ञासित अगले व्यक्ति के लिए। तस्मात ते, जब हमारा तो वे इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता, इसी तुम ही अपनी आत्मा के स्वरूप को वर्णन करिए। तस्मात् त्वयैव तद्रूपम वक्तव्यम, क्योंकि सामान्य मनुष्य तो परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते, इसलिए सामान्य व्यक्तियों की बुद्धि शुद्ध नहीं होती, इसलिए आप ही अपने स्वरूप का वर्णन कर दीजिए जिससे हम मनुष्य आपके स्वरूप को जान सकें। अर्जुन कहता है कि सामान्य मनुष्य में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आपके रूप को जान सके, इसी हेतु से आप भी अपने मुखारबिंद से वर्णन कर दीजिए कि हम आपको जान सके, सामान्य मनुष्य भी आपको जान सकें, आपके रूपों का चिंतन कर सकें, आप किस किस रूप में गए हुए हैं। इस प्रकार से आप अपने ऐश्वर्य को, योग को, विभूति को वर्णन करिए। तो इसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं वक्तु मरिहस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि आप अशेष रूप से आपकी जो आत्मभूतियाँ हैं, दिव्य विभूतियाँ हैं, उन विभूतियों को कहने के योग्य, वक्तव्य कहने के लिए अरसित योग्य है। आप ही संपूर्ण विभूतियों को आपके द्वारा ही, आत्म विभूतियाँ स्वयं की जो विभूतियाँ हैं, दिव्य विभूतियाँ हैं, वो कहने के योग्य हैं। आप संपूर्ण रूप से उनको वर्णन कर सकते हैं। जिन या फिर विभूति भी, जिन विभूतियों से युक्त होकर के आपने ईमान लोकान, इन लोगों को व्याप्त करके तुम पृष्ठसी, जिन विभूतियों से युक्त होकर के आप तीनों लोगों को, इन सभी संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके रहते हैं, ऐसी विभूतियों को आप अपने द्वारा ही वर्णन करने के योग्य हैं। आप ही वर्णन कर सकते हैं, दूसरा तो वर्णन करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि दूसरा तो एक दो विभूतियों का ही वर्णन कर सकता है, लेकिन संपूर्ण विभूतियों को वर्णन कोई दूसरा व्यक्ति, सामान्य मनुष्य, देवता आदि भी नहीं कर सकते। इसी हेतु से आप अपनी विभूति ऐश्वर्य को, योग को अपने मुखारबिंद से ही वर्णन कर सकते हैं और कहने के योग्य हैं। आप उस विभूतियों का वर्णन कर दीजिए, बतलाइए कि कहाँ कहाँ पर आप इस जगत में पूजनीय हैं, इन संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी विभूतियों से युक्त होकर के। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अर्जुन कहते हैं, भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, भक्तों में कथितुम अरसि अशेषेण दिव्या ही आत्मभूतया आत्मनो विभूतयो यास्तः भक्तुमरसि याभिर्विभूतिभिर आत्मनो महात्म्य विस्तरेर इमान लोकान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कहते हैं जिन विभूतियों के द्वारा आप ही कहने के योग्य हैं, अरसी यानी अशेष रूप से जो आत्म विभूति हैं, जिन विभूतियों के द्वारा, जो विभूतियाँ से युक्त हैं, आप जो ऐश्वर्य से युक्त विभूतियाँ नहीं ऐश्वर्य, वे जो विभूतियाँ हैं उन विभूतियों को कहने के लिए आप ही योग्य हैं संपूर्ण रूप से, कि जिस विभूतियों के द्वारा आप अपने महात्मा का विस्तार करके, अपने महात्मा का विस्तार करके इन विभूतियाँ नहीं ऐश्वर्य, आप अपनी महिमा का विस्तार इन विभूतियों के द्वारा करके इन संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहते हैं, है ना, पूर्ण करते रहते हैं।
यद्वा कहते हैं यद्वा, यद द्वारा इन विभूतियों के माध्यम से, ऐश्वर्य के माध्यम से लोगों को पूर्ण करके बसे रहते हैं। ता विभूति अशेष रूप से कहने की योग्य है। जिन विभूतियों को आप ग्रहण करके संपूर्ण जगत का पालन पोषण करते हैं और रहते हैं, इसी हेतु से उस विभूति को अशेष रूप से कहने के योग्य आप ही हैं। आप वर्णन कर दीजिए कौन कौन सी विभूति में आप अवस्थित रहते हैं, आपका क्या ऐश्वर्य है, कौन सी किसके द्वारा आपकी पूजा जाए, कौन सी विभूति के माध्यम से आप पूजने योग्य हैं, इसको लेकर के वर्णन प्रश्न किया। अब किस कीमतम विभूति, अर्जुन क्यों पूछ रहा है विभूतियों को, अर्जुन क्यों सुनना चाहते विभूति को, भगवान का ऐश्वर्य को क्यों श्रवण करना चाहता है, ऐसी आशंका करके ध्यान सौकर्य प्रकार प्रश्न फलम कहते थे। क्योंकि विभूति को सुन लेने से व्यक्ति के मन एकाग्र हो जाता है, उसमें ऐश्वर्य को सुनने से जिसकी प्रशंसा सुन ली है उसके मन में व्यक्ति का झुकाव हो जाता है, वहाँ पर मन केंद्रित हो जाता है। क्या हो जाता है, मन केंद्रित हो जाते हैं, लग जाता है क्या अमुक व्यक्ति ऐसा आसन वाला है, ऐसी संपत्ति ऐश्वर्य वाला है, तो उसके प्रति श्रद्धा आदि उत्पन्न हो जाती है। तो उसी प्रकार से भगवान के गुण ऐश्वर्य को सुन लेने से, विभूतियों को सुन लेने से भगवान यहाँ भी चिंतन करने की योग्य है, भगवान यहाँ भी, भगवान को इस रूप से भी चिंतन कर सकते हैं, भगवान को इस रूप से भी चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि निर्गुण निराकार तो मन वाणी का विषय नहीं है, इसलिए सगुण ही चिंतन करने मन वाणी का विषय हो जाता है। इसलिए मध्यम अधिकारी के लिए इस प्रकार से चिंतन करेगा तो निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं 70वें श्लोक का पाठ करते हैं। तो कथम विद्यामहम योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। तो यहाँ पर कहते हैं हे योगिंस, अहम मैं, कथम किस प्रकार से विद्याम आपको जानूं, त्वाम सदा परिचिंतन आपको हमेशा किस रूप से, किस उपाधि से क्यों करके आपका चिंतन करता रहूं, किस प्रकार से मैं जानूं, सदा चिंतन करता रहूं, किस प्रकार से मैं जानूं। हे योगी, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले योगी, आपको सदा किस प्रकार से मैं चिंतन करता रहूं, किन किन उपाधि से युक्त होकर के चिंतन करता रहूं। केशु केशु से भावशु, किन किन भावों में, केशु केशु भावों में चिंत्योसी भगवान मया, मेरे द्वारा आप किन किन उपाधि रूप, सोपाधिक रूप से चिंतन करने की योग्य हैं, कौन कौन से भाव से, यानी किन किस मूर्ति के रूप में, किस प्रकार चेतन के रूप में, और कौन सी उपाधि से युक्त होकर के यहाँ पर आप चिंतन करने के योग्य हैं। जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, और हो गए बराय हो गए, नृसिंह हो गए इत्यादि। तो केशु केशु भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन करने के योग्य हैं, असी मैं चिंतन कर सकूं, इस प्रकार से अर्जुन ने पूछा। तो मैं चिंतन कर सकूं, अन्य भी चिंतन कर सकें, तो किन किन उपाधियों से आप पूजित होते हैं, किन किन रूपों से आप पूजित होते हैं, किन किन नामों से आप जाने जाते हैं। तो भाव का अर्थ ये हो गए नाम और रूप है। तो नाम हो गए राम कृष्ण विष्णु आदि नाम हो गए, रूप हो गए चतुर्भुज दो भुज, इस प्रकार से रूप वाले। अब भगवान भास्कर इसके व्याख्यान करते हैं। कतम विद्याम विजानीयाम, किस प्रकार से मैं जानूं हम, हे योगिन स्वाम सदा परिचिंतन, आपका चिंतन करता हुआ किस प्रकार से मैं जानूं। योगो नाम ऐश्वर्य, यहाँ पर टीकाकार अर्थ करते हैं योग, योगिन से योगी शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार है 345 नंबर पृष्ठ पे। योगी नाम ऐश्वर्यम तद अस्थिति योगी, वह ऐश्वर्य जिसके पास में है, योगी नाम है ऐश्वर्य है अशिष का, जिसके पास में अशिष का, यानी जो भगवान का ऐश्वर्य षड ऐश्वर्य होता है जिसके पास में होता है वो योगी कहलाता है, योगी। तो योगो नाम ऐश्वर्य, वह ऐश्वर्य अशिष का योगी। योगिन हम इष्ट इष्ट विष्टन से
इष्ट इष्ट विष्टमति स्वाम केन प्रकार सततम अनुसंधानो। हम आप में अपनी मति को लगाते हुए, मति को आप में लगाते हुए निरंतर आपका अनुसंधान करते हुए विशुद्ध बुद्धि होकर के निरुपाधिक त्वाम को जानियाम। किस प्रकार से जान लें? केन प्रकार से आप में अपनी बुद्धि को केंद्रित करके निरंतर चिंतन करते हुए विशुद्ध बुद्धि होकर के निरुपाधिक रूप से आपको किस प्रकार से हम जाने, ये प्रक्रिया इसी प्रश्न है ना। तो क्योंकि अब जब आप में बुद्धि लग जाएगी, निरंतर चिंतन करते रहेंगे, तो किस प्रकार से हम आपका चिंतन करते करते आपके निरूपाधिक स्वरूप को जान सकें। आप वर्णन करिए किन किन भावों से आपका चिंतन करें। तो सगुण का चिंतन करते करते, सगुण का जप करते रहते, ध्यान करते करते निरूपाधिक परमात्मा का चिंतन करते करते निरूपाधिक परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से किस किस भावों से तो कहते हैं, केसु केसु भाव में वस्तुसु, केसु केसु भाव से कौन कौन सी वस्तुओं में, कौन कौन से रूपों में आप चिंतुअसी देवसी, चिंत्योसी देवसी भगवान मया, मेरे द्वारा कौन कौन से वस्तुओं में रूप में आप चिंतन करने के योग्य हैं चेतन के रूप में। तो केशु केशु यहाँ पर कहते हैं बहुवचन के, चेतन अचेतन भेद, भेद से उपाधि बहुत होने से, चेतन अचेतन को लेकर के, चेतन को लेकर के अचेतन को लेकर के उपाधि को लेकर के यहाँ पर भगवान अर्जुन ने बहुवचन का प्रयोग कर दिया। किन किन भावों में आप पूजनीय हैं, है ना। बहुवचन का प्रयोग प्रयोग क्यों किया अर्जुन ने? कि चेतन को लेकर के अचेतन को लेकर के, चेतन अचेतन के भेद से और उपाधि बहुत से, उपाधि बहुलता को लेकर के अर्जुन ने प्रयोग कर दिया। क्योंकि राम के रूप में भी आप हुए थे, कृष्ण कृष्ण के रूप में तो ही आप, विष्णु के रूप में भी हैं, बराह के रूप में भी हैं, और अन्य अन्य के रूप में भी हैं। संपूर्ण जगत को पालन पोषण करते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आप ही हैं। इस प्रकार से तो उपाधि को लेकर तो बहुत हो गया। अब 18वां श्लोक को लेकर के वर्णन करते हैं कि विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूया कतया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। कहते हैं, हे जनार्दन, जनों के अर्दन करने वाले, यानी सारे भक्तजनों के द्वारा उपास्य, सारे जनों, सारे जो भक्तजन हैं आपसे याचना करते हैं कि जनार्दन कहलाते हैं। अथवा एक अर्थ हो गया, दूसरा अर्थ हो गया, कहते हैं असुरों को, जो देवताओं के विरोधी पार्टी है, असुर आदि, उनको नरक आदि में डाल देते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। असुर आदियों को नरक आदि में भेज देते हैं, डाल देते हैं, इसी हेतु से जनार्दन कहलाते हैं। एक अर्थ है ना। अर्ध हिंसायाम में गति कर्मक धातु होती तो अर्दन बचता है, तो जनों का अर्दन करने वाले जनार्दन हो गया। अर्थात असुर जो दुष्ट व्यक्ति हैं, पापी व्यक्ति हैं, उनको नरक आदि में भेज देते हैं, डाल देते हैं। इस हेतु से आप जनार्दन कहलाते हैं। अथवा सारे जनों के द्वारा आप कैसे प्रार्थनीय हैं, ये आपसे, आप सभी प्राणियों के द्वारा याचना किए जाते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थनीय हैं, आपसे धन ऐश्वर्य आदि चाहते हैं, इसलिए आप जनार्दन कहलाते हैं। तो हे जनार्दन, विस्तरण यानी विस्तार पूर्वक, आत्मनो योगम, अपना जो योग है, आपका जो स्वरूप और विभूति ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को विस्तार पूर्वक मेरे से कहियो। भूया कतया पुनः और भी कहिए, तृप्ति ही शरणवतो नास्ति में, आपका जो वचन रूप, जो अमृत रूप जो वचन है, आपका जो वचन रूप जो अमृत है, वह अमृत रूप जो वचन है, उसके श्रवण करने से, श्रवण तो श्रवण करता हुआ मैं, नास्ति तृप्ति रे, मेरे को तृप्ति नहीं हो रही, अर्थात बार बार सुनने की इच्छा हो रही। आपके जो वचन रूप जो अमृत रूप जो वचन है,
उनको श्रवण करने की भयंकर इच्छा हो रही है, तृप्ति अभी हुई नहीं, इसलिए आप मेरे को विस्तार पूर्वक कहिए, सुनना ही चाहता हूँ। और भी सुन, यद्यपि मेरे अमृत स्वरूप पहले वर्णन कर दिए गए, फिर भी आपके अमृत स्वरूप जो वचन है उनको श्रवण करने से अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई, और भी सुनना चाहता हूँ। यदि तृप्ति हो जाती है तो व्यक्ति सुनना बंद कर देता है। जैसे जिसका भोजन भोजन करते करते पेट भरा जाता है, क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है, पर भोजन करना बंद कर देता है, उसी प्रकार से श्रवण करते करते जिस व्यक्ति को तृप्ति हो गई है ना, तो फिर वो क्या करता है, वो सुनना बंद कर देता है। जैसे जहाँ पर एक पक्का नियम रहता है कि 1 घंटा कथा श्रवण करेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे, फिर वो बंद कर देते पुस्तक है। वहाँ पर कभी जाते ना, कहाँ पर मुंबई आदि में है ना, एक एक जगह मैं गया, कई जगह एक कई कई किसी किसी महात्माओं के साथ जाता हूँ, गया था। तो वहाँ पर भी वो जब पाठ करते नियम वाले जो होते हैं ना, तो कहते हैं महाराज 1 घंटा पूरा हो गया, अब बंद करो, ऐसा बोल देते हैं। तो इस प्रकार से तो जो तृप्ति हो गई ना उनको, तो तृप्ति हो गई तो आगे से श्रवण करना नहीं चाहते। तो अर्जुन कहता है कि मेरे को आपके वचन के श्रवण करने से तृप्ति नहीं हुई, इसी हेतु से और सुनाइए, और श्रवण करना चाहता हूँ। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं विस्तरेण आत्मनो योगम योग ऐश्वर्य शक्ति विशेषम विभूतिम च विस्तरम देह पदार्थानाम हे जनार्दन। कहते हैं विस्तार पूर्वक आत्मा का जो योग है, आपका जो स्वरूप है योग, योग यानी ऐश्वर्य, योग ऐश्वर्य शक्ति विशेष, ऐश्वर्य शक्ति विशेष को और विभूति को, यानी वही वही विभूति ऐश्वर्य शक्ति विशेष ही, विभूति हो गई, ऐश्वर्य हो गया, रूप हो गया, तो योग को और विभूति को विस्तार पूर्वक जो देह पदार्थ है ऐश्वर्य, आप इस भाव में गए हुए हैं, विभूति यानी ऐश्वर्य, विभूति का अर्थ भी ऐश्वर्य, योग यानी परमात्मा की शक्ति विशेष, जीवात्मा परमात्मा में जुड़ जाना, तो योग ऐश्वर्य शक्ति विशेष जो विभूति है, और उस विस्तार योग को, आपके स्वरूप को, ऐश्वर्य को, आधा तत्व रूपों को विस्तार पूर्वक कहिए। आधा ध्येय पदार्थ नाम, उसका समूह अर्थ हो गया ध्येय पदार्थ, जिससे सामान्य व्यक्ति उन पदार्थों को चिंतन कर सके, ध्येय पदार्थों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। राम का, कृष्ण का, विष्णु का, ऋषियों का, मुनियों का, अन्य अन्य देवी देवताओं का, जो ध्येय जिसमें व्यक्ति चिंतन करता है वो देह पदार्थ होते हैं, ऐसे देह पदार्थों को विस्तार पूर्वक कहिए, हे जनार्दन। अब जनार्दन शब्द का अर्थ करते हैं कि अर्धतेर गति कर्मणो रूपम। जो जनार्दन शब्द बना है, जन और अर्ध धातु से मिलकर के बना है, अर्ध से अर्धन हो गया, तो अर्ध धातु गति कर्मक धातु है, गति अर्थ में भी आती है और यांचा अर्थ में भी आती है और हिंसा अर्थ में भी आती है। ये अर्थ धातु है, गति अर्थ में, मांगने अर्थ में, प्रार्थना करने अर्थ में, यांचा यानी मांगना अर्थ में, और हिंसा अर्थ में। तो यहाँ पर अर्धति धातु एंड अर्ध धातु गति कर्मक का रूप है जनार्दन में, जन में, जन और अर्धन से जनार्दन, जन और अर्धन, जन जन्म है ना, जनों के द्वारा, तो जने ही अर्धते इति जनार्दनम, जनों के द्वारा यांचा की जाती है। और जनों इन दुष्ट जनों को, जना नाम दुष्ट जना नाम असाणाम, अर्धति प्रेरयति और हिंसति इति जनार्दन, तो दुष्ट जनों को संगार कर देते हैं, नरक आदि में डाल देते हैं, इसी जनार्दन कहलाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं गति, अर्धति धातु का गति कर्मक का रूप है जनार्दन, गति यानी प्राप्ति, ले जाना, तो कहाँ पर ले जाते हैं, और हिंसा कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, हिंसा अर्थ में भी धातु है। तो असुराणाम, असुराणाम देव प्रतिपक्ष भूतानाम जनानाम नरकादि का मृत्युत्वाद जनार्दन, कि जो असुर है वो कैसे देवताओं के प्रतिपक्ष भूत हैं, ऐसे देव के प्रतिपक्ष भूत जो जन होते हैं, जन शब्द से सारे जन, स्त्री पुरुष भी आ जाते हैं,
स्त्री भी आ जाती है, पुरुष भी आती है, असुर आदि भी जाते हैं, जो देवताओं के देव प्रतिमा आदि के देवताओं के प्रतिपक्ष होते हैं एंड वैदिक धर्म से विरोध करने वाले हैं। वैदिक धर्म से विरोध करने वाले हैं, भगवान आदि से विरोध करने वाले हैं, मंदिर आदि से विरोध करने वाले हैं, ऐसे सारे असुर कहलाते हैं। ऐसे जो जन हैं उन जन को, ऐसे उन जीवों को नरक आदि का मृत्युत्पात, नरक आदि में भेजते हैं, डाल देते हैं। इसी हेतु से भगवान जनार्दन कहलाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति वेद के विरुद्ध सज्जन व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाता है, वेद के विरुद्ध आचरण करता है, उसको भगवान नरक में डाल देते हैं। एक अर्थ कर दिया जनार्दन की हिंसा अर्थ में, ले जाने अर्थ में। अब वांछा अर्थ का रूप करते हैं मांगने अर्थ में कि अभ्युदय निःश्रेयस्य पुरुषार्थ प्रयोजनम सर्वैर्जनैः जनैर्याच्यते इति वा, के अभ्युदय जो निःश्रेयस के पुरुषार्थ का हेतु है, एक प्रयोजन है। अभ्युदय में ऐश्वर्य होगा, निःश्रेय मोक्ष। तो जो दो प्रयोजन है पुरुषार्थ के प्रयोजन है, व्यक्ति हर कोई चाहता है अभ्युदय और ऐश्वर्य, अभ्युदय ऐश्वर्य और निःश्रेय मोक्ष, ये पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ है। मोक्ष तो परम पुरुषार्थ हो गया और ये अभ्युदय भी उससे थोड़ा गौण हो गया। तो ऐसे अभ्युदय और निःश्रेयस जो पुरुषार्थ के हेतु हैं, है न, मोक्ष फल की प्राप्ति में ये है, ये दोनों पुरुषार्थ सर्वे जन ही, सारे जनों के द्वारा यांचा की जाती है, जिनसे जिनसे की जाती है, उसको बोलते हैं जनार्दन। एंड जिन भगवान के द्वारा मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को चाहता है, प्रार्थना करता रहता है, हे भगवान मेरे दिव्य धर्मी हो जाए, मेरे को ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए, मेरे को मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए। तो सभी प्राणियों के द्वारा इस प्रकार से भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है। तो जो धर्म मोक्ष अभ्युदय ऐश्वर्य और मोक्ष रूप जो पुरुषार्थ है, जिन भगवान के द्वारा सभी जनों के द्वारा जिन भगवान से मांगे जाते हैं, उन भगवान को, है ना, जिससे मांगे जाते हैं उन भगवान को जनार्दन कहते हैं। इस प्रकार से कहा। अब कहते हैं भूया भूया पूर्वम उक्तम अपि, कहते पहले भी आपने अपनी योग और ऐश्वर्य को वर्णन कर दिया है, तो फिर भी कतया भूया, ये जो पहले कहा गया फिर पुनः और भी कह दीजिए। तृप्ति ही परितोषो यस्मात् नास्ति, क्योंकि आपके जो आपने ऐश्वर्य का वर्णन किया उसको श्रवण करने सारी मेरे को तृप्ति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, परितोष से संतुष्टि नहीं हुई। यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी दूसरे, नास्ति में शरणवत स्तवन मुखान निःसृत वाक्य अमृतम, क्योंकि आपके मुख से निकला हुआ अमृत जो वाक्य उसको श्रवण करने से अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए मैं श्रवण करना चाहता हूँ। अमृतम अमृत प्रक्षम, अमृत के जैसा, अमृत अमृत को देने वाला, अमृत को देने वाला जो ज्ञान है उसको मैं श्रवण करना चाहता हूँ। इसलिए तो आपके मुखा आपसे निकले आपके मुखारबिंद से निकले हुए बाणों को मैं श्रवण करता हुआ भी मेरे को तृप्ति की प्राप्ति नहीं हुई। इसी हेतु से आप पुनः अपनी योग को, ऐश्वर्य को, विभूति को वर्णन करिए, पुनः कहिए। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। अरे भगवान अब उसको उत्तर है मैं अगले दिन अब आगे देंगे, है ना।